अन्ना ना मैं उन्हें बस तो थोड़ा सहारा। अन्ना मुंह बंद कर। अन्ना नहीं, अन्ना नहीं नहीं, छोड़ दे मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? नहीं अन्ना, नहीं अन्ना, नहीं, माफ कर दीजिए, गलती हो गई अन्ना, माफ कर दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? नहीं अन्ना, मत मारिए। ऐसा फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं यहाँ कभी आऊंगा भी नहीं। छोड़ दीजिए अन्ना, छोड़ दीजिए। अन्ना, आपको मेरी कसम है, आपको आपकी शेवंता की कसम है। अन्ना, गलत मत समझिए अन्ना, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। अरे आपके जूते के बराबर की भी मेरी हैसियत नहीं है। आपका सेवक हूँ मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ अन्ना? गुस्सा मत कीजिए, मैं पैर पड़ता हूँ अन्ना आपके। किस बात का गुस्सा आ रहा है आपको? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे मैं दोस्त की हैसियत से इसे बात करती हूँ, और ये आपका आदमी है, भरोसे का आदमी है, इसीलिए बात करती हूँ मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं इससे जो भी बात करूंगी वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि वो आपसे ईमानदार है। और वैसे भी अर्णा, मैं दिल खोलकर सिर्फ आपसे ही बात करती हूँ ना। आज क्या हुआ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, और इतना सब होने के बाद भी आप ऐसा गुस्सा कर रहे हैं। चुंडिया, हाँ? जा रे बाबा, तू जा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तू जा। अर्णा, बैठिए यहाँ पर। अर्णा, मुझसे वादा कीजिए कि आप चोंटिया को कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे वादा? मतलब आपका मुझ पर भी भरोसा नहीं हो रहा? ऐसी ही बात है ना, तो मैं खुद को ही मार लेती हूँ। चोंटिया को कुछ नहीं करूंगा। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए। चोंटिया को कुछ नहीं होगा। अर्णा, अर्णा, मुझे आपकी चिंता होने लगी है। फिर से आपके हाथों से कुछ नहीं होना चाहिए। पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अर्णा। इस हाथ को किसी और का स्पर्श नहीं होना चाहिए। मेरा हाथ छोड़िए ना। नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए बोल रही हूँ ना। नहीं। पागल हो गए हैं क्या? कोई आ गया तो? कौन आने वाला है अब? फिर भी छोड़िए। कितनी चिढ़ती है तू? हाँ, मैं वैसी ही हूँ, चिढ़ती रहती हूँ। इतना भी मत चिढ़ा कर, वरना बच्चा चिड़चिड़ा होगा तेरे जैसा। मेरे जैसे चिढ़ने वाला हुआ तो भी चलेगा, पर आपके जैसा नहीं होना चाहिए। मेरे जैसा मतलब? अरे देवों का देव भी सांवला है। हो गया? खुद को देव बना लिया ना? तो हूँ ही मैं पति देव। कुछ भी बोलते हैं। हाँ, आप पर ना गुस्सा भी करूँ ना तो मैं ज्यादा देर नहीं कर पाती। यही सही है। अब ऐसा करने से चलेगा भी नहीं, वरना बच्चा बोलेगा मेरे खेलने की उम्र में आई बाबा ही खेल रहे हैं झगड़े का खेल। कुछ भी। अब देखना सरिता, ये घर घर लगेगा, एक नहीं दो दो बच्चे खेलेंगे। ये भी अभी से तय कर लिया? अरे माधव के बच्चे की बात कर रहा हूँ। ओ माँ, मुझे लगा
अब लग ही रहा है तो सोचना ही पड़ेगा। कुछ भी बोलते हैं आप, जाइए। आई बहुत खुश होगी, नाती पोते के साथ खेलेगी, उसकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। मैं तो माधव को बोलने वाला हूँ कि बच्चे को यहीं पे रख, यही खा पी कर तगड़ा होगा, नहीं तो मुंबई में क्या रखा है। मैं क्या बोल रही हूँ, हम भी ना अपने बच्चे को मुंबई भेजेंगे पढ़ने के लिए। अरे बाबा, पहले उसे जरा खेलने दो। हाँ, सीधे पढ़ने ही भेज रही हो? नसीब काम पर नहीं भेजा कहीं। सरिता, हमारी नई जिंदगी अब शुरू होगी। हाँ। चुंटिया, हाथ क्यों कांप रहा है तेरा? वो नेने काका, वो क्या रे, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरा जरा काम है, वो चक्की का आटा पहुंचा कर आता हूँ। अरे कौन सा आटा? नहीं, है ना, है। अन्ना, क्या ये? तुम आए तो ये भागा क्यों? कहाँ रह गए थे अन्ना? अरे पूछना क्या है उसमें? इनके चेहरे से झलकता है कि ये कहां से होकर आए हैं। अन्ना, मन माफिक हुआ ना? अन्ना, जरा सोच समझ कर, ज्यादा उलझो मत। बाहर की औरत है वो, घर तक मत आने देना। कल को घर में ले चलो कहेगी तो क्या करोगे? अगर ऐसा समय आया तो घर वालों को बाहर निकाल दूंगा और उसे रखूंगा। ए बावले, दत्ता भाऊ, क्या हुआ? इधर आ। नहीं, आप मारेंगे मुझे, मुझे मालूम है ना? नहीं, पूजा करनी है तेरी। पूजा करनी है? नहीं, पूजा मत करो, मारो, पर पूजा मत करो। बावले, तू बावड़ी की तरफ गया था ना? तो वो घड़ा तूने डाला पानी में? वो पानी निकाल रहा था ना, तो खुद से गिर गया। तू ठीक से पानी नहीं निकाल सकता था? अब कौन निकालेगा? तुझे डुबाओ पानी में? नहीं नहीं, पानी में मत डालो। तो फिर क्या मैं जाऊं? नहीं, आप नहीं। नाइक को पानी से धोखा है ना? तुझे तो मैं नहीं, दत्ता भाऊ। अब कौन आया है? रिक्शा आई। दत्ता भाऊ, मेहमान आए हैं। हाँ, मेहमान। ये लो। क्या साहिबा? माधव भाऊ। दत्ता भाऊ, माधव भाऊ आए हैं। माधव? ये ले, बैग पकड़। हाँ। मदद कर जरा। हाँ, भारी है। अरे संभाल के। हाँ, आराम से। अरे अटक गया। अरे, हाथ निकलेगा तब तो तू बैग रखेगा। साहिबा, तू भी ना। आप भी आइए। हाँ, मैं भी आऊँ? ठीक है, ये देख। वो पैर भी डालो। माधवा, हाँ, वो बावला है, तू तो होशियार है ना? क्यों रे? अरे इधर से आना। अरे हाँ, मैं भी ना क्या कर रहा हूँ। हाँ, आजा। आता हूँ। दत्ता, कैसा है रे? चल अंदर। चल। चलिए माधव भाऊ। पकड़ेगा ना? हाँ, भारी है। हाँ, ये ऐसे पकड़ते हैं। ये ले। मरे हुए इंसान का इस घर में प्रवेश नहीं होगा। दत्ता, इसे बता दे
इसका श्राद्ध कर चुका हूं, इसके नाम से नहा लिया है मैंने। जाने को बोल इसे। माधव भाऊ, आप यहाँ से आइए, यहाँ ऊपर से आइए, आइए। रुक साहिबा, मैं अब इस घर में नहीं आ सकता। बाबा, दत्ता, रुक माधव, बोलने दे मुझे। इन्होंने तेरा क्रियाक्रम किया तब मैं चुप रहा। इनकी वजह से तू गांव छोड़कर गया, ये घर छोड़कर गया, तब भी मैं चुप रहा। तू गया, तेरा भलाई हुआ, पर मेरा भाई मुझसे दूर चला गया। उसका बुरा तो लगा ही ना। अब तू यहां आया है तो यह दरवाजा तेरे लिए बंद नहीं होगा। इधर भी मारिए। दत्ता, रुक माधवा। बाबा मेरी जान ले लो, पर ऐसा मत करो। माधव का श्राद्ध आपने आपके गुस्से की वजह से किया। माधव आपके लिए मर गया होगा, लेकिन हमारे लिए नहीं। आपने रिश्ते खत्म कर दिए, पर हमारे लिए वो हमेशा रहेंगे। रिश्ते नाते इस तरह से खत्म नहीं होते। इस घर में माधव की जगह वही होगी जो पहले थी। वो अंदर आएगा। अजी क्या कर रहे हैं? छोड़िए उन्हें। अरे आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? जो हो रहा है होने दीजिए ना। अजी छोड़िए उसे, छोड़िए उसे। दत्ता, छोड़ रे बाबा। जान से मार दूंगा इसे। बाबा, आपको जो कुछ करना है मेरे साथ कीजिए। आपको जान लेनी है ना, तो मेरी जान लीजिए। एक बार तो मार ही चुके हो ना, अब सच में मार दीजिए। जान लेने से ही आपको शांति मिलेगी ना, तो इस घर के सभी लोगों की जान ले लीजिए। जिस औरत ने खामोशी से इतने साल तुम्हारी गृहस्थी संभाली, उसकी जान ले लो। अपने घर के लिए जिसने दिन रात मेहनत की, उस दत्ता की जान ले लो। जिस लड़की ने आंख मूंदकर चुपचाप इस घर में प्रवेश किया, उस सरिता की भी जान ले लो। खुद के हाथों से जिस बच्ची के माथे का सिंदूर पहुंचा, उस बेटी की भी जान ले लो। इस निर्दोष पांडु की भी जान ले लो जान। उसी से आपको शांति मिलेगी ना नायक। माधवा, सबकी जान ले लो, हम सबकी जान ले लो। अन्ना नायक, ले लो जान। आई। खबरदार जो उनसे ऊंची आवाज में बात की। अरे तो पर आई। अरे बाप है वो तुम्हारे। मुंह बंद, एकदम बंद। बोल, गलती हो गई। बोल, गलती हो गई। हाँ हाँ। अजी, गलती हो गई उससे, मैं माफी मांगती हूँ, पर उसको घर से बाहर मत निकालिए। आपने शोभा को घर में लिया, काम दिया, आप आपको पैसे दिए, सब कुछ अच्छा किया, तो फिर खुद के बेटे पर इतना गुस्सा क्यों? मैं आपको वचन देती हूँ कि वो आपसे एक शब्द भी नहीं बोलेगा। अब आया है ना, तो 4 दिन रहेगा, फिर चला जाएगा। पर अभी आया है तो उसे घर से बाहर मत निकालिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। पटनकर भाई, ऑफिस में क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या बोला, इसकी सारी जानकारी है मुझे। मेरे भी आदमी है ना वहां। मैंने अपनी तरफ से सारे कागजात वरिष्ठों तक पहुंचाए थे। पाटनकर के बारे में कोई बोल सकता है ये
शंका थी मुझे, और कोई बोले नहीं इसका भी बंदोबस्त किया था। सारे पेपर्स क्लियर थे, और एकदम क्या हो गया कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं काका, इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं समझ रहा हूं तुम्हें इस बात से तकलीफ हो रही होगी, तुम्हारे चेहरे से पता चलता है। तुम्हें रात भर नींद नहीं आई ना? इंसान सुनी बातों पर विश्वास क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। पाटणकर के बारे में मुझे आज भी लगता है कि उसे किसी ने तो फंसाया है, पर आज उसकी वजह से तुम्हारी नौकरी पर बनाई ना। ऐसा कोई इंसान जरूर है जिसने ये सब किया है, और उसे फायदा भी जरूर हुआ है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे अगर पता चल गया तो उसे कैसे सबक सिखाना है ये मैं देख लूंगा। उस समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चलता हूं मैं। कुछ चाहिए तो बताना। कौन होगा वो इंसान? मोटा हो गया है रे। हाँ? बहू अच्छा अच्छा बनाकर खिलाती है क्या? भैया चाय लीजिए। हाँ हाँ चाय। माधव भैया, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही। अरे पर कुछ खबर ही नहीं दी तूने। बताना क्या है, मेरा ही घर है ना। तो फिर आप अकेले? हाँ, अरे आ ही रहा था तो नीलिमा को भी लेकर आना था ना। काम होंगे ना उन्हें? हाँ हाँ, उसे भी आराम करना था, तो मैंने कहा जाओ कुछ दिन अपनी आई के यहाँ रह लो। वो जैसे ही आई के यहाँ गई, मैंने उसी पल अपना बैग पैक किया और सीधे यहाँ आ गया। सोचा थोड़ा आराम हो जाएगा, और फिर गांव में एक छोटा सा काम था, वो भी हो जाएगा। कैसा काम? है एक काम। बाकी अब वहाँ रम गए होंगे ना? हाँ, वैसे अब तो आदत हो गई है। वहाँ पर कैसे सब कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, पर यहाँ जैसे लोग नहीं है ना वहाँ पर। तो फिर लेकर जाइए ना यहाँ के लोगों को वहाँ पर कभी। अरे खुशी खुशी कब आओगे बताओ? यहाँ पर कहाँ की खुशी, बाबा है ना। मैं क्या कह रही थी, आपका कोई महत्वपूर्ण काम है ना यहाँ, वो करके तुरंत चले जाएंगे क्या? हाँ हाँ हाँ। आपका वो जो काम है ना, इन्हें भी बताइए ना, ये भी करेंगे मदद। हाँ। बिल्कुल बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, लेकिन कब बताऊंगा? वक्त आने पर। हाँ हाँ। अलमारी लगा देती हूँ। हाँ। मरा हुआ सांप। सरिता, सरिता ऐसे ऐसे डर कर कैसे चलेगा? आपको समझ में आ रहा है क्या? घर में मरा हुआ सांप मिला है। अरे हाँ, अब दफना दिया ना उसे। मतलब होने वाला अपशगुन टल जाएगा क्या? कैसा अपशकुन? और ऐसे क्या बोल रहे हैं आप? सांप था वो। आते समय घर में पनौती लेकर आया होगा वो। पीड़ा आएगी घर में। सरिता, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख देख, तेरे मन में कोई शंका आई है ना, तो मैं रघु काका को जाके बताता हूँ। कुछ पनौती होगी तो वो दूर कर देंगे ना, उनके पास कुछ उपाय होगा ना। आप ना अभी के अभी रघु काका के यहाँ जाइए। अभी? हाँ अभी, मैं पैर पड़ती हूँ आपके। ठीक है, मैं जाता हूँ। तू यही आराम से बैठी रहे।
कुछ नहीं होगा, आता हूं मैं। बैठिए। अरे आप क्यों खड़ी हो रही हैं? बैठिए बैठिए। बैठिए आप। दत्ता, कितनी देर लगा दी तूने? तेरी औरत चिड़ी हुई है। देर हुई तो क्या हुआ? पानी लीजिए। सांप कहाँ पर मिला? माधव भैया के कमरे में। मैं ना साफ सफाई करने गई थी, अचानक मेरे ऊपर ही गिरा। मुझे लगा कि जिंदा है, पर मरा हुआ सांप था वो। जिंदा परवड़ेगा, पर मरा हुआ नहीं। क्या किया उसका? जाकर दफना दिया। अच्छा किया ना दफना दिया। सांप को तो गाड़ दोगे, परंतु समस्या जमीन फाड़ के बाहर निकलेगी। कुछ तो लेने के लिए आई थी, दिया और प्राण छोड़ दिए। अरे रघु काका, आप? हाँ, अरे वो मरा हुआ सांप मिला ना, इसलिए बुला कर लाया। अरे तुम सब लोग इतना क्यों डर रहे हो? मेरी अभी अभी नीलिमा से बात हुई है। सांप ही मरा है ना? हाँ? अरे उसकी उतनी ही जिंदगी होगी। भैया, घर में मिला है सांप मरा हुआ। हाँ तो वो घर में आ गया होगा और कमरे में घुस गया होगा। अब वहाँ कोई जाता नहीं है, इसलिए किसी को पता नहीं चला। वो वहाँ पहले ही मर चुका होगा और हम यहाँ बेकार में ही अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, है कि नहीं काका? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और क्या है ये छाया? हम लोग ये सब क्या करते बैठे हैं? ये सब अंधविश्वास है, भूंदुगिरी है ये सब। इससे ना फालतू के लोग पैसे बनाते हैं। क्यों काका? ये क्या बोल रहा है तू? काका, मेरा मतलब तुमसे नहीं था। मैंने तो बस वैसे ही बोल दिया, जनरल। मतलब वैसे लोग भी होते हैं, पर आप वैसे नहीं है काका। आपको ये सब समझता है, पर ये वो नहीं। पर हो भी सकता है ना। क्या होगा नहीं होगा तू देख लेना। नहीं नहीं, 4 किताबें क्या पढ़ ली तो सींग निकल आए तेरे। भाभी, मैं जाता हूँ। काका, काका, अरे मेरा मतलब वो नहीं था। माधव भैया, क्या चल रहा है ये? आपको ये सब नहीं समझ में आता। किताबें पढ़ ली, मुंबई में रहे, इसलिए आपको इन सब पर विश्वास नहीं होगा, पर हम लोग को इस पर विश्वास है। हाँ हाँ, देखो सरिता, वैसी बात नहीं है। अरे अब देख, कुछ मत बोलिए। आप तो कल को मुंबई चले जाएंगे, हम लोग यहाँ रहते हैं, हमें भुगतना पड़ता है। दत्ता, अरे तू तो कुछ समझा इसको। अरे क्या समझाने वाले हैं वो? बता देती हूँ मैं। हमें तकलीफ हुई ना, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अरे धीरे, अरे सरिता, अरे दत्ता। ओ माधव, उसके सींग निकल आए हैं। 4 किताबें क्या पढ़ ली वो मुझे सिखाएगा, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रघु, क्यों इतना मन पर लेते हो? हाँ, छोड़ो। मतलब दिल पे ना लूं, जरा भी कुछ होता है तो आ जाते हैं। रघु काका, जरा देखिए। तू क्या देखता है, मुझे पता नहीं क्या? जो कुछ भी होगा, पर बुलाते ना मुझे। अरे वो क्या, आज है, 4 दिनों बाद चला जाएगा। कैसे जाता है मैं देखता हूँ, करता हूँ मैं उसका बंदोबस्त, वो देख रहा है। अरे माधव, आओ आओ आओ। हाँ, क्या कहते हो, यहाँ कैसे? वो मैं नेने, तुम ही पियो। अरे अरे काका सुनिए तो। नेने काका, रघु काका मुझसे बहुत नाराज हो गए हैं। सच कहता हूँ, उन्हें नाराज करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। वो तो बस बोलते बोलते मुंह से निकल गया। ठीक है, बैठ। हाँ ठीक हूँ। लेगा? नहीं नहीं। अरे वाह, मतलब अभी अपने मन पर कंट्रोल है तुम्हारा। हाँ। यहाँ कैसे आए? मैं वो आपके घर गया हुआ था, वहाँ जब आप नहीं मिले तो इसलिए फिर आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ चला आया। कोई विशेष काम? नहीं, कुछ खास ऐसा नहीं था। बस मालूम रहे इसीलिए कुछ जमीन के बारे में पूछना था। वो पिछली बार मैंने आपसे कुछ कागजात निकालने के लिए कहे थे, याद है? हाँ, मुझे याद है। तो निकाले आपने वो कागजात? मतलब नहीं, काम चल रहा है।
नहीं, कैसा है काका, देखो आपको तो बाबा के व्यवहार के बारे में पता ही है। दत्ता बेचारा बस काम ही काम किए जाता है और कुछ सोचता ही नहीं है। वो इसमें ध्यान देने वाला नहीं है, उसको समझ नहीं है। इसलिए किसी को तो ये सब पता रहना चाहिए ना। सही कहा ना? हाँ, ध्यान रखना ही चाहिए। हाँ। काका, फिलहाल अपने गांव में एकड़ का लगभग क्या भाव चल रहा होगा? मतलब अरे इतनी क्या जल्दी है, मैं तुम्हें ठीक से समझा दूंगा। हम मेरे घर पर बैठेंगे, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। अच्छा, ठीक है, चलता हूं मैं। हाँ ठीक है, जाओ। माधव कुछ ज्यादा ही होशियार हो रहा है। कौन है? कौन है? अरे कौन है? कौन है वहां? कौन है? अरे कौन है? सरिता, हाँ? माधव इतनी देर से गया है, अभी तक आया कैसे नहीं? सुनिए, अरे सुनते हो? अरे दत्ता को क्यों बुला रही है? आई भैया नहीं आए ना अब तक, ढूंढने जाना होगा ना। सुनिए, क्या क्या हुआ? माधव भैया अब तक नहीं आए, जरा जाकर देखिए ना। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझसे गलती हो गई, मैंने गुस्से में कुछ भी बोल दिया। पर आपके तो भाई है ना, पूछा क्यों नहीं आपने कि कहाँ जा रहे हैं? इतनी देर से भाई घर पर नहीं आया, आपको जरा भी चिंता नहीं उनकी? जाइए पहले ढूंढ कर लाइए भैया को। जा, धूप अंदर रख कर आजा। माधव भाऊ, माधव भाऊ, माधव भाऊ, क्या कर रहे हैं? माधव भाऊ, माधव भाऊ उठिए, चलिए। माधव भाऊ घर पे चलिए। माधव भाऊ उठिए, यहाँ पर सांप होते हैं, सांप डस लेंगे। माधव भाऊ, माधव भाऊ, डरा रहे हो ना? मुझे डरा रहे हो ना? खोलिए आंखें, खोलिए। ए पांडू, दत्ता भाऊ। ए पांडू, क्या कर रहे हैं वहाँ? दत्ता भाऊ यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। माधव भाऊ यहाँ सोए हैं। ये माधवा, ये देखिए सोए हैं। चलिए माधव भाऊ घर में। ये माधवा, माधवा, हे माधवा, माधवा, माधवा आंखें खोलो। माधवा, माधव भाऊ उठिए। माधव भाऊ,
हे भगवान, इसे तो सांप ने काटा है। सांप ने काटा है? ए माधवा, माधवा, ए सांप है? कहाँ है? अरे क्या हुआ? हाँ, लिटाइए उन्हें। माधवा, दत्ता, दत्ता, अरे क्या हुआ इसे? दत्ता, ये तुझे ऐसे कहाँ मिला? बाड़े के बाहर पड़ा था, सांप ने काटा है। अरे बाप रे! आई, जहर ना फैले इसलिए कपड़ा बांध रखा है, पर कोई ना कोई तो उपाय करना होगा ना। माधवा, आंखें खोल रे बाबा, आंखें खोल बाबा। देखा ना क्या हो गया? सुबह मरा हुआ सांप मिला था घर में, और अब माधव भैया को सांप ने ही काट लिया। ये सब ना रोकना होगा, इसका कोई उपाय ढूंढना होगा। सुनिए, आप जाइए रघु काका के यहाँ। आई, रघु काका को बुलाऊं? जा रे बाबा जा, मेरे माधव को कुछ नहीं होना चाहिए रे। मैंने तुम्हें बता रहा हूँ, मैं उस माधव को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जो किसी किताब में नहीं पढ़ा हो। सारी पढ़ाई निकाल दूंगा उसकी, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो। वो ऊपर वाला मुझसे बात करता है कि उससे बात करता है? तुझे जो करना है कर, लेकिन हल्ला गुल्ला मत कर। रघु काका, क्या रे, क्या हुआ? फिर मेरी टोपी उछालने के लिए आ गया? बोल बोल जो बोलना है। इस गांव की रक्षा करता हूँ मैं, पर याद रखना नाइक, ये रघु क्या चीज है, पूछ लेना अपने बाप जी से। रघु काका, गलती हो गई। माधव ने जो कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, पर अभी के अभी घर चलिए। अरे माधव को सांप ने काटा है। अरे बाप रे! ऐसा ही होगा, गांव से गया और गांव की ही बात भूल गया। क्या हुआ दत्ता? रघु काका, आप जल्दी चलिए ना, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। आएगा मेरा जूता। रघु ऐसा क्यों कर रहा है? अरे तेरे पास जो पुण्य है, इसीलिए लोग आते हैं ना तेरे पास। और ये हमारा घर है, अन्ना के लिए, दत्ता के लिए तो चल। मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तुझे जो गुस्सा निकालना है ना, वो बाद में निकाल लेना, अभी चल। नहीं, तुम कह रहे हो तो चल रहा हूँ, नहीं तो उस घर में मैं पैर तक नहीं रखूंगा। अरे हाँ बाबा, पर अभी चल चल। चलिए चलिए, आइए रघु काका, आइए। रघु काका, ये देखिए ना क्या हो गया। रघु काका, माधव भैया ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पैर पड़ती हूँ आपके, जो कुछ भी चल रहा है उसे रोक दीजिए। इस पीड़ा को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। मैं पैर पड़ती हूँ आपके, पैर पड़ती हूँ। सरिता, क्या कर रही हो ये? आओ इधर, बैठो यहाँ, बैठो बैठो, आओ। अरे रघु क्या और मैं क्या, पर आए हैं क्या? हक से दत्ता को रघु के लिए भेजा ना। क्यों? घर का आदमी है इसीलिए ना। तो घर के अंदर कोई एक दूसरे को बोल देता है तो हम गुस्सा मन में रखते हैं क्या? नहीं ना। फिर रघु को किसी भी बात का गुस्सा नहीं। क्यों रघु? वो उसे जो करना है करेगा बराबर। दत्ता, ये पत्ते पीसकर जख्मों पे लगा दे। भाई साहब, आप सुबह गुस्से में निकल गए, पर अब कोई तो उपाय बताइए हमें, हम करेंगे। आपके करने से कुछ नहीं होगा, उपाय माधव को करना होगा। क्या? वो घर का बड़ा बेटा है। पर ये तो बेहोश पड़ा है। इस पत्ते से ये होश में आ जाएगा। होश आने के बाद सूर्योदय होने से पहले एक हांडा दूध सर पर रखकर पिंडी पर चढ़ाना होगा।
याद रखना, सूर्य की एक किरण भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। उसके पहले इसे विधि करके घर लौटना होगा। बुरा साया है इस पर, उसे दूर करना होगा। उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो सब कुछ मेरे हाथ से जाएगा। ये भभूति लीजिए, भगवान का नाम लेकर उसके माथे पर लगा दो। हाँ। और पानी में डालकर उसे थोड़ी थोड़ी पिलाना। चलो आता हूं मैं। भाभी, मैं भी चलता हूं। दत्ता, कुछ भी लगा तो रात को दरवाजा ठोको, मैं हूं। रघु, चलो। मुझे बता, वो माधव कितनी किताबें पढ़ा है? अरे प्रोफेसर है वो। मतलब कितनी किताबें? खूब, मतलब इतना कि अब उन किताबों से लोगों को पढ़ाता है। पर क्या उपयोग? क्या क्या बड़बड़ा रहा था वो? आखिर मेरे कदमों पर ही आकर गिरा। अरे उनका बड़प्पन मुंबई में, यहाँ की गणित यहाँ के ही मास्टर छुड़ाएंगे क्या? सही कहा, पर ये कौन सा उपाय बताया अभी? एकदम जालिम जालिम उपाय। इन नायकों का क्या होगा वो देख रहा है। लीजिए अर्णा, आपको घर जाने में देर हो रही होगी ना? और अगर मैं कहूँ कि आज मैं यहीं रुकूंगा तो? आपको रोकने का या चाहिए कहने का हक है मुझे, पर आप वही करेंगे जो आपके मन में है। तो आज मैं यहीं अपने मन से रहूंगा। ठीक है, आती हूँ मैं। ये लीजिए। ये क्या है? दूध। दूध? अच्छी नींद आएगी इससे। हंस क्यों रहे हैं? खून पीने वाले को कोई दूध देगा तो हंसी तो आएगी ना। हाँ? दीजिए दीजिए, मत पीजिए। रुक, दे। अन्ना, अरे सामान जल जाएगी। माधवा, तुझे पिंडी पर दूध चढ़ाना चाहिए था, सुना नहीं तूने? अरे ऐसा क्यों किया? आई की बात नहीं सुनेगा? आई। माधव भैया, क्यों ऐसे किया आपने? यहाँ क्या है आप जानते नहीं है क्या? आप कितने भी पढ़े लिखे हो, यहाँ आकर आप सब बदल नहीं सकते। यहाँ जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। सरिता! माधवा, यहाँ सब पालना पड़ता है, नहीं तो असर बुरा होता है। तय कर कुछ। दत्ता दत्ता दत्ता! मुझे अरे माधव भैया को होश आ गया। माधव, तू आई को जाकर बता, जान में जान आएगी उसके। आराम से, आराम से। अब उपाय करने जाएंगे ना ये? तू पहले आई को जाके बताना। आई? आराम से। अरे आई! माधवा, ठीक है ना अब? जहर उतर गया है।
रघु काका ने बबूती दी थी। ये पत्ते पीस कर लगाए थे। माधवा, माधवा, सरिता, मेरा तू माधव। चाय लेके आ जा, पिएगा तो अच्छा लगेगा। माधवा, अरे क्या हालत हो गई है तेरी। मैं कितनी घबरा गई थी पता है। अब ठीक लग रहा है ना तुझे? मुंह देख कैसा उतर गया है तेरा। नसीब दत्ता समय पर पहुंच गया, इसीलिए कुछ हुआ नहीं तुझे। सुनिए, चाय दीजिए उन्हें। ले बेटा ले, ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। भैया, रघु काका की बात नहीं सुनी ना आपने? उसका अंजाम किसे भुगतना पड़ा? आपको ही ना? माना कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, पर यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, वो मानने पड़ेंगे ना? क्यों जी? हाँ। देखिए, इतना सब होने के बाद भी रघु काका ने आपको भभूति दी, लेप भी दिया, और ये सब रोकने का उपाय भी बताया हमको। उपाय? इतना भी मुश्किल नहीं है, पर आपको करना ही होगा। क्या जी? हाँ। मैं? अरे बताइए ना इन्हें। माधवा, रघु काका ने कहा है कि तू मतलब इस घर के बड़े बेटे को सूर्योदय होने से पहले, उससे पहले हंडा भरकर दूध लेकर पिंडी पर चढ़ाना होगा। और हाँ, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और हाँ, अकेले ही जाना होगा आपको, भाई साथ में नहीं जा सकता आपके। मैं जाकर, अरे बाबा, कोई पीड़ा लगी हो पीछे तो वो चली जा। संभल कर जाना, पीछे मुड़कर मत देखना, भगवान का जाप करते रहना। अरे अरे, पीछे मुड़कर मत देख, आगे देख, आगे देख। भगवान, रक्षण करना उसका। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे पीछे मुड़कर मत देखना, आगे देख, आगे देख।